गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल AR ऑनलाइन एजुकेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर सीरीज ले रखी है जो कि हम स्पॉटिंग एरर्स पर बात करें। पिछले 3 क्लासेज हमने अब तक कंप्लीट कर ली स्पॉटिंग एरर्स की, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस टॉप मोस्ट लेवल पर उठाए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हमने अब तक की जर्नी में CGL 2019 के जो मेंस के एग्जाम्स लगे थे हमने उन पर भी बात की। हमने इसके अलावा CGL 2019 प्री और CPO 2019 प्री के स्पॉटिंग एरर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हमने CGL मेंस 2018 के भी सारे आए हुए क्विज को हमने फिनिश किया। और आज हम जो करने वाले हैं वो आपके सामने है, थंबनेल पर आप देख सकते हैं। आज हम किस बात पर डिस्कस करने वाले, CPO मेंस 2018 के जितने भी स्पॉटिंग एरर्स जो अब तक बने थे हम उन सब पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम एक नया मोड़ देते हैं और एक नए जोश उत्साह के साथ में आज की क्लास को शुरू करेंगे। लेकिन आज की क्लास को शुरू करें उसके पहले एक छोटा सा क्योट, हम प्यारा सा क्योट एक बार पढ़ना चाहेंगे जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए, आज का क्योट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बहुत ही प्रेरणादायक भी होगा। तो चलिए देखिएगा। कहते हैं एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। तो ये आपके लिए डेडिकेटेड है। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो, तो उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, या फिर चाहे वह गोल उसे पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल जाए, तब तक मैं अपने एक दिन के गोल को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करता रहता हूं। यह उस स्टूडेंट का जवाब था। और इस जवाब को सुन करके जब मैंने इस वाले क्योट को पढ़ा तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि यार वास्तव में गोल तो वो ही होना चाहिए, और गोल पूरा करने वाले को गोल के होने से ज़्यादा एक अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेके चलना चाहिए, जिससे कि आप वास्तव में अपने इरादों के ऊपर खरे उतरो। तो चलिए, मैं आपको इसी प्रॉमिस के साथ में स्टार्ट करता हूं कि मेरी तरफ से, हमारी तरफ से आप लोगों के लिए पूरा डेडिकेशन, मोटिवेशन और पूरी तरह से मेहनत हमारी आप लोगों के साथ में रहेगी। बस आप लोगों की मेहनत और अगर जुड़ जाए ना तो 4 चांद लग जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में। आप लोगों को, आपको ऐसे मान के चलिए कि आप लोग बहुत जल्दी से अपने उन सारे टारगेट्स को आप अचीव कर लोगे, सितारे बन जाओगे आप लोग। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का सबसे पहला क्विज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, आज के सेशन में हम ओवरऑल CPO मेंस 2018 के सारे पेपर्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला पेपर क्वेश्चन है आपका, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉर। तो सबसे पहले आपको पता है आर्टिकल के साथ में ये हमारा क्या दिया हुआ है, नाउन है। ये हमारा प्रेपोजिशन हो गया और फिर से ये हमारी क्या हो गई, नाउन हो गई। और हमने एक छोटा सा नियम पढ़ रखा है कि अगर जब भी कोई दो नाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़ी हुई हो, नाउन 1 एंड नाउन 2, तो और हमें फिर इसके अकॉर्डिंग क्या लेना हो, एक वर्ब लेना हो, तो हम हमारी वर्ब को किसके अनुसार लेंगे, नाउन फर्स्ट के अनुसार लेंगे। किसके अनुसार लेंगे, नाउन फर्स्ट के अनुसार हम हमेशा किसको क्रिएट करेंगे, उससे वर्ब को लेंगे। तो चलिए ठीक है, इस बात पर कहना चाहूंगा कि आपको पता है कि आपकी नाउन कैसी है। यहाँ पर बॉक्स कैसा हो गया, बॉक्स एक कलेक्टिव नाउन होती है। फिर से बताना चाहूंगा, बॉक्स एक कलेक्टिव नाउन होती है। और कलेक्टिव नाउन क्या होती है जी, सिंगुलर होती है। तो वर्ब भी क्या लेके जाती है जी, सिंगुलर लेके जाती है। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो डेफिनेटली वर्ब भी सिंगुलर लेके जाएगी। तो आपको आर के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, इज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, इज। सी पार्ट में आपको एरर मिल गया। अगले क्विज पर बात करते हैं, नीदर अमित नोर राजू आर स्टेइंग विथ हिज पेरेंट्स इन मुंबई। तो कहना चाहूंगा कि नीदर के साथ में सबसे पहला सब्जेक्ट तो आपका कौन सा हो गया, अमित, और दूसरा सब्जेक्ट हो गया हमारा राजू। तो मैं कहना चाहूंगा नीदर नोर इधर और नॉट ओनली बट आल्सो के अंदर जब भी हमें सेकंड सब्जेक्ट दिया होता है तो हम उसी के अनुसार हमेशा वर्ब यूज करते हैं। तो आपको पता राजू सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हम आर के स्थान पर भी क्या कर देंगे, इज स्टेइंग। बाकी आगे विद प्रेपोजिशन हिज पेरेंट्स इन मुंबई। और बड़े शहरों को बताने के लिए हम प्रेपोजिशन इनका ही यूज करते हैं। और किसी के साथ रहना मतलब साथ को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। चलिए जी आगे करते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सुनीता इज सीनियर टू मी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि सीनियर के साथ में हम किसका यूज करते हैं, हाँ जी, टू का ही यूज करते हैं। और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अगर यहां पर सीनियर ना होकर कोई अदर एडजेक्टिव होता, सीडी कंपैरेटिव डिग्री में, यू नो वेल ये सीडी है, तो हम वहां पर मी नहीं, हम यहां पर आई करते। क्योंकि जब दो सब्जेक्ट के मध्य तुलना होती है तो सब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन ये फिक्स होता है कि सीनियर के साथ टू लगाना होता है और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन ही लेंगे। इन दिस ऑफिस यहां पर दे रखा है, आज इसको इन दिस ऑफिस दे दिया। एंड नो, तो आपको पता है एंड के बाद में ये क्या है, एक वर्ब है जो किसके अनुसार आ रही है। अगर एंड के बाद में वर्ब है तो एंड के पहले वाले वर्ब के सिमिलर ही होगी। मतलब ये और ये वर्ब जो है, ये वाली और ये वाली वर्ब सिमिलर होगी, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट कौन है, सुनीता। तो सुनीता के अनुसार जब ये सिंगुलर हो गया तो नो भी क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर। और सिंगुलर को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, आपको पता है, नो के स्थान पर क्या करना पड़ेगा जी, नोज करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या करना पड़ेगा, नोज करना पड़ेगा। तो आपका आंसर ये बिल्कुल क्लियर है। चौथे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कहते हैं द सेंटेंस कहता है कि द एक्टर स्माइल्ड टू मी व्हेन आई एंटर द रूम एज इफ सी न्यू मी। तो
यहाँ से सबसे पहली बात तो एंटर के साथ में हम जब भी किसी मकान में, भवन में, बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं उस समय हम कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, केवल क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट हम उस नाउन का यूज करते हैं जो कि जनरली होती है। तो एक चीज मैं आपको खास तौर पर बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसके अंदर यूज होती है वो ये है कि इस एरर में आपको सबसे पहले जो दिया हुआ वो सेंटेंस के अंदर आपको पहला एरर यही है कि स्माइल के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, हम एट का यूज करते हैं। और आपको भी ये चीज ध्यान पड़ी कि स्माइल के साथ में हम हमेशा किसका यूज करते हैं जी, एट का यूज करते हैं। मतलब आपका कौन से पार्ट में है एरर, ए पार्ट में। और वेन से दोनों तरफ जो सेंटेंस जुड़ते हैं, दोनों तरफ अगर पास्ट में तो डेफिनेटली हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और एज इफ के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो दिस इज ऑल्सो द राइट कंडीशन। फिफ्थ सेंटेंस की बात कर रहे हैं, चलिए देखिएगा एक बार। राहुल वॉज फॉर एक्सेप्ट, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक ये है टाइपिंग की, यहां पर एक रेडी था, मतलब यहां पर रेडी लिखा होता कि राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट द एनी जॉब। तो आपको मैं बता दूं रेडी के साथ में हम किसका यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो फॉर एक्सेप्ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, टू एक्सेप्ट हो जाएगा, तो टू एक्सेप्ट। चलिए जी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला कहता है 6 नंबर क्विज आपको कहता है कि द चार्ट पेपर वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि द चार्ट पेपर जो आपको दिया हुआ है वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, चार्ट पेपर वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। तो देखो सबसे पहली तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो चार्ट पेपर्स था ये ना, ये देखो यहां पर जैसे पेपर्स है तो डेफिनेटली यहां पर भी पेपर्स था, वो टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से था। लेकिन अमंग तो ठीक है, लेकिन ऑल द चिल्ड्रन यहां पर गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम कभी भी चिल्ड्रन के एस का यूज नहीं करते। तो ए पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, एरर। हाँ जी, 7 नंबर सेंटेंस की तरफ चलते हैं और ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्या कहना चाह रहा है। तो 7 नंबर सेंटेंस कहता है इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल, ओके। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है जिसके अनुसार हमने सिंगुलर वर्ब ले ली और वन ऑफ के साथ में नाउन प्रोनाउन हमेशा हम क्या लेते हैं, प्लुरल लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होना चाहिए था जी, सब्जेक्ट होना चाहिए था। और यहाँ पर विच के बाद में आपको पता है ये पूरा यहाँ से जा करके और यहाँ तक का आपका कौन सा क्लोज बन रहा है जी, एडजेक्टिव क्लोज बन रहा है। कौन सा क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। तो पीछे वाला कौन सा क्लोज हो गया आपका, मैन क्लोज। कौन सा, मैन क्लोज आपका यहां से ये हो जाएगा। मतलब मैं एक चीज कह सकता हूं कि यहां पर जो सब्जेक्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट्स करना पड़ेगा, जैसा कि देखो यहां पर कर रखा है। मतलब डेफिनेटली आपका ए पार्ट में ही होगा जो करेक्शन होगा। आ जाइए, द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो सबसे पहले तो यहां से देखिएगा कि ये फाइल्स आपका एंटीसीडेंट है और यू वर लुक फॉर ये आपका कौन सा क्लोज हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। फाइन, कौन सा क्लोज हो गया, एडजेक्टिव क्लोज। बिना किसी रिलेटिव प्रोनाउन के भी हम एडजेक्टिव क्लोज बना सकते हैं अगर हम उस नाउन के तुरंत बाद में कोई भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म लेकर फिर वर्ब लगा देते हैं। और ये आपका कौन सा क्लोज हो जाएगा, मैन क्लोज। कौन सा, मैन क्लोज हो जाएगा। और मैन क्लोज की वर्ब हमेशा कौन से सब्जेक्ट के अनुसार आती है, एंटीसीडेंट के अनुसार, और यही हमारा एंटीसीडेंट है। तो द फाइल्स यू वर लुक फॉर, बट एरर यहां पर ये नहीं है कि फाइल्स के अनुसार वाज होगा, आर होगा, इज होगा, वो सही है अपने स्थान पर, इट इज करेक्ट। लेकिन यहां पर यू वर लुक फॉर ये गलत हो गया। यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लुकिंग फॉर करना पड़ेगा। इसके स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा, लुकिंग फॉर। हाँ जी, क्या कर देंगे, लुकिंग फॉर, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में जाना चाह रहा है। चलिए 9 नंबर सेंटेंस आपको कुछ स्पेशल टेंस बताने जा रहा है। 9 नंबर कहता है कि इफ आई जॉइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं कौन सा टेंस लगाया जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस लगाया जाता है, न कि आम गेटिंग यहां पर किया जाएगा। मतलब मैं आम गेटिंग के स्थान पर क्या कर दूंगा, आई विल या आई सेल गेट की कंडीशन। डेफिनेटली यही आपका एरर होने वाला है, राइट। 10 नंबर कहता है कि नो मैटर ही ट्राइज हार्ड ही कैन नॉट प्ले द गिटार। तो देखो जब भी आपको नो मैटर सेंटेंस में दिया जा रहा हो तो आपको दो कंडीशंस लगानी होती है। एक तो होता है कि नो मैटर के साथ में अगर आप व्हाट लगाते हैं तो आपको पूरा क्लोज जोड़ना होता है उसके साथ में, सब्जेक्ट प्लस वो प्लस लाइक दैट। और जब भी हम नो मैटर के साथ में हाउ जोड़ते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है मैटर के साथ में हाउ लगाने की। तो हाउ के साथ में आपको क्या लगाना होता है, जो भी एडजेक्टिव एडवर्ब दिया होता है और फिर हम जो भी क्लोज होता है हम जोड़ देते हैं। तो यहां पर एरर पार्ट क्या होगा, नो मैटर अपनी जगह पर सही है, आपको इसमें क्या करना होगा कि इसके स्थान पर आपको करना पड़ेगा, हम इसमें क्या कर देंगे कि नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज। समझ रहे हो, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, क्योंकि हाउ एक एडवर्ब हो गया और आपको पता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर जा सकता है। एंड यहाँ एडवर्ब ऑफ डिग्री और यहाँ से हम इसको क्या बना देंगे आपका मैनर स्पेशली। इट्स नॉट कॉल्ड एडवर्ब मैनर, इट्स कॉल्ड
आप कह सकते हो इसको एडवर्ब ऑफ, हाँ मैनर की कंडीशन ठीक है क्योंकि रिप्लाई आपको मैनर के हाउ ही देता है और ये भी है, लेकिन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं कि एक एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब भी दे सकता है, जैसा कि आपको पता है। तो हाउ की रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर देते हैं, आप लोगों को पहले से भी ये चीज क्लियर है, मैं बता चुका हूं। सो नो मैटर ही ट्राइज हार्ड के स्थान पर क्या कर देंगे, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा 11 नंबर आपको क्या कहना चाह रहे हैं, जरा एक बार गौर से देखिएगा सारे के सारे। 11 नंबर में आपको एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ जो कि सीपीओ मेंस में आया हुआ है। ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी, देखो ये विल के अनुसार हैव है, अदरवाइज स्टूडेंट के अनुसार विल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, टू कैरी हिज ऑन लंच ऑन द पिकनिक। बस ये कंडीशन गलत है कि यहां पर इस समय जब आप ऑन द पिकनिक बोल रहे हैं तो आप ये टारगेट लीजिए कि आप जो विल हैव टू कैरी उनको लाना होगा, लाए नहीं लाना होगा क्या, उनका खुद का लंच, किसके लिए, पर्पस क्या है, टारगेट क्या है, फॉर द पिकनिक, न कि ऑन द पिकनिक। तो यहां से क्या हो जाएगा, फॉर द पिकनिक। हाँ जी, फॉर द पिकनिक क्यों किया, क्योंकि वो पर्पस को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए हम यहां से बोलेंगे कि पर्पस को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, तो इट शोज द पर्पस स्पेशली, राइट। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है वी रिजर्व टिकट्स फॉर अ जर्नी ऑन ट्रेन। गलत बात, कभी भी देखिए आपको ट्रेन से जाना हो तो ट्रेन से जाने के लिए हम कभी भी ऑन ट्रेन का यूज नहीं करते। तो चलिए बताइए किसका यूज करते हैं, तो हम करते हैं बाई ट्रेन का। किसका करते हैं, बाई ट्रेन का। ओके, फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर माई सिस्टर्स एंड मी, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरी तरह से अपनी जगह पर क्या है, सही है। हाँ जी, तो आ जाइए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। 13 बोलता है द ऑथर्स न्यू नॉवेल विच इज अबाउट सोशल चेंज विल लॉन्च सून। अब देखो ध्यान दीजिएगा यहां पर विल लॉन्च सून, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां से लेकर के यहां तक का तो आपका एडजेक्टिव क्लोज हो गया और ये आपका कौन सा क्लोज हो गया, मैन क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर ये आपका एंटीसीडेंट हो गया और इसके अनुसार आप विल लॉन्च ले रहे हैं, लेकिन कभी भी विल और सेल के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता। तो इस चीज को देखते हुए हम क्या कर देंगे, विल लॉन्च के स्थान पर क्या कर देंगे, विल भी लॉन्च कर दो या विल लॉन्च कर दो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कहता है 14 नंबर न्यूज ऑफ द कैलेमिटी इज रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर द नेक्स्ट डे दिया मतलब फ्यूचर सिंपल होना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हो। हाँ जी, कैसे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं होता कि हर एक नेक्स्ट डे आपको फ्यूचर सिंपल पे बताए, क्योंकि कोई बात जब एक दिन पहले घटित हो जाए और उसके बारे में पता बाद में चले तो वो पास्ट की बात को जब फ्यूचर में आप रिप्रेजेंट करते हो तो वो पास्ट में ही रहता है। मतलब मैं कह सकता हूं यहां से आपको इज को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। अब आप सेंटेंस को पढ़िए, द न्यूज ऑफ द कैलेमिटी रीच द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे, मतलब अगले दिन फैमिली मेंबर्स के पास में उस घटना का, कैलेमिटी जो सडन प्रॉब्लम आई थी उसका पता चला था, तो दैट वाज द पास्ट टेंस। और 15 सेंटेंस कहता है माय फादर डिड नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो अ यूनिवर्सिटी, मतलब मेरे पापा को कभी भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली यूनिवर्सिटी में जाने की। तो मैं आपको बता दूं कि पापा की अपॉर्चुनिटी पापा के कॉलेज टाइम, पापा के यंग एज में ही निकल गई थी, मतलब ये पास्ट की रिपीटेशन हो गई, पास्ट की बात हो गई। तो यहां से सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सेंटेंस आपकी लैंग्वेज में नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके स्थान पर अगर ये करें नेवर हैड तो ज्यादा इफेक्टिव होगा कि माय फादर नेवर हैड एन अपॉर्चुनिटी, पापा को कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। हैड क्यों लिया, आप बोलोगे सर हैड क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज अधिकार में होना और नहीं होना तो आपने नेवर ले लिया, लेकिन अधिकार में बताने के लिए तो आप हैड का यूज करोगे ना, तो यहां से हम इसका यूज कर देंगे। चलिए 16 नंबर सेंटेंस क्या था, प्रिंसिपल वाज एक्सट्रीमली एंग्री ऑन द बॉयज। जब भी ह्यूमन बीइंग पर एंग्री होते हैं तो हम ऑन का यूज नहीं करते। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है आपके लिए, हम इसको हटा करके क्या कर देंगे जी, विद का यूज कर देंगे, है ना। तो आपको बता रखा है कि एंग्री के साथ में हम विद का यूज करते हैं जब भी हम किसके साथ ऊपर होते हैं, समबॉडी से होते हैं, और जब भी हम समथिंग पर होते हैं, किसी चीज पर होते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, एंग्री ऑन। एंग्री ऑन की कंडीशन हम लगा सकते हैं, आई थिंक सो इट विल बी रॉन्ग, एंग्री एट समबडी या फिर एंग्री एट एनीथिंग एल्स, राइट। चलिए कंडीशन इट्स नॉट बी ऑन। चलिए 17 पर आ जाइए, प्रेमा क्या कह रही है, प्रेमा के बारे में भी सुन लीजिए। हाँ जी, प्रेमा जी क्या बोल रहे हैं, प्रेमा जी कहते हैं कि इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट, तो यहां से इज द गर्ल हु राइट ब्यूटीफुल पॉइंट्स। तो आप कहोगे सर हु के बाद में जो वर्ब आ रही है उसको तो सिंगुलर होना चाहिए था, क्योंकि किसके लिए बात हो रही है, प्रेमा के लिए। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट्स, तो ये गलत हो गया, राइट के स्थान पर क्या हो जाएगा, राइट्स। अब देखो आप लोग एक चीज सोच रहे होंगे
आप लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है राइट्स, लेकिन इसके पहले एंटीसीडेंट में तो क्या आना चाहिए था, द गर्ल। तो ऐसा समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ये चीज फॉलो करते हैं, मतलब कि हूँ जो है ना वो किसके लिए आ रहा है, डेफिनेटली प्रेमा के लिए आ रहा है, तो इसमें गलती नहीं होता, ब्यूटीफुल पॉइंट्स वो लिखती हैं। आपका 70 नंबर हो गया। अच्छा 80 नंबर सेंटेंस क्या कहता है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। 80 नंबर सेंटेंस में आपको एक विशेष तौर पर चीज दी हुई है। 18 कहता है द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू हैव कॉल टू बी कॉल फॉर द इंटरव्यू वर पुट अप ऑन द बोर्ड। तो यहां से देखिए द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। अब लिस्ट आपका पहला नाउन है, उसके बाद में 1000 प्रेपोजिशन लगाते हुए चलो, 1000 कुछ भी लगो, आपको डेफिनेटली क्या करना होगा, वर्ग के स्थान पर वाच करना होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वॉज पुट ऑन द बोर्ड, वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड। तो ये लिस्ट ही जो थी वो बोर्ड पर पुट अप की गई थी, इसलिए लिस्ट सिंगुलर में है, इसलिए क्या कर देंगे हम, वॉज का प्रयोग करेंगे। चलिए 99 सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, वन शुड बी केयरफुल टू रीड व्हाट दे हैज रिटन, व्हाट दे हैज रिटन। तो दे आपको अगर एज अ सब्जेक्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो दे के अनुसार हैज नहीं, आप किसका यूज करोगे, हैव का, और आप लोग ये सभी जानते हैं। वन शुड बी केयरफुल, केयरफुल एडजेक्टिव है, और बी वर्ब है, इस कारण से एडजेक्टिव आ गया। टू रीड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू री रीड है, एंड देन आफ्टर ऐसे के ऐसे कंडीशन। चलिए जी लास्ट सेंटेंस जो आपको दिया हुआ 20 नंबर, दैट सेज निखिल इज मोर ब्रेवर देन। तो आपको सबको पता है जब ब्रेव के ईआर लगता है तो हम इसके पहले मोर का यूज नहीं करेंगे, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम जहां है वहीं से इसको रिमूव कर देंगे। तो ये था लास्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि हमने ये एक छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया, आज हमने लाइव न लेते हुए हमने ऑफलाइन क्लास इसलिए ली इसकी, और एक रिकॉर्ड करके वीडियो आपके लिए इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ये जो सीपीओ मेंस के केवल 20 क्वेश्चंस ही एरर्स में आए हुए थे, इसलिए हमने सोचा कि चलो छोटा सा एक क्लास होगा, इसको लाइव में न डाल करके आप लोगों को इतना वेट करना पड़ेगा कि आपको रिकॉर्ड वीडियो आप कभी भी इसको देख पाओगे, इसलिए हमने इसका रिकॉर्ड वीडियो करा। चलिए कोई बात नहीं, बाकी आगे के जो सीरीज होंगे वो हमारे लाइव क्लास में चलेंगे, क्योंकि उनके पास हमारे लिए कॉन्टेंट जो होगा वो बहुत सारा होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी का आज के वीडियो के लिए। आप सभी लोग इसको जुड़े और देखिए और अपने कमेंट जरूर बताइएगा, को अगर कोई वीकनेस लग रहा हो तो भी, और लाइक शेयर आप करते रहिए अपनी तरफ से, जितना आपको मन में आता है, जितना आपका दिल करता है कि यार सर अपने लिए मेहनत करें, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच आप सभी को, जय हिंद।